खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में कुछ नाश्ते के लिए आइडिया। नाश्ता सुबह का नाश्ता। वैसे जो सुबह के नाश्ते में खाया जाता है वो शाम के नाश्ते से काफी फर्क होता है। देखते हैं कि सुबह हम क्या क्या खा सकते हैं। बहुत सारी चीजें खाई जा सकती हैं। आप दलिया खा सकते हैं, आप पराठे खा सकते हैं, आप सैंडविचेस खा सकते हैं, पूरी आलू खा सकते हैं। बहुत सारी चीजें खाई जा सकती हैं। लेकिन देखते हैं आज आज के नाश्ते में क्या आप खा सकते हैं और बना सकते हैं। शुरुआत करते हैं पैनकेक से। पैनकेक इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर पैनकेक बहुत ज़्यादा नहीं बनाए जाते। कौन से पैनकेक बनाए जाते हैं? हमारे यहाँ डोसा बनता है। लेकिन ये जो पैनकेक है ये मीठा पैनकेक है और देखते हैं कैसे मीठा पैनकेक सुबह के नाश्ते में खाया जा सकता है। बहुत सिंपल है और देखिए कि ये जो पैनकेक है पूरे विश्व में इतना मशहूर क्यों है। जैसे जैसे बनाते जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा अलग है, शायद इसीलिए नाश्ते में लोग इसको पसंद करते हैं। शुरुआत करते हैं। ये बनता है मैदे से और इसका एक हमें घोल बनाना पड़ता है। बहुत आसानी से बन जाता है, ध्यान दीजिए और उसके बाद देखिए कैसे आप मज़ा ले सकते हैं सुबह सुबह मीठे पैनकेक का। ये जो पैनकेक है मीठा है। इसके लिए सबसे पहले हम मैदा ले लेते हैं और इस मैदे में हम डालेंगे चुटकी भर नमक। मीठा पैनकेक है लेकिन फिर भी इसमें हम डाल रहे हैं नमक और उसके साथ इसमें आप डालें बेकिंग पाउडर। इन सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं। वैसे आपने अक्सर शायद सुना हो पैनकेक विद मेपल सिरप। पैनकेक सादा होता है और उसके साथ मेपल सिरप सर्व किया जाता है। काफी मीठा होता है। लेकिन ये जो पैनकेक है इसमें हम थोड़ी सी मिठास देंगे और इसमें डालते हैं पिसी हुई चीनी। बहुत ज्यादा नहीं। और अब इसमें डालें अंडे। अंडा डालने के बाद अंडा इसमें मिला दें और इसके साथ इसमें डालें दूध। इसे फेंटना पड़ेगा तो इसको हम फेंट लेते हैं। फेंटना इसलिए ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इसके अंदर लंप्स ना रहें। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम पतली नहीं रहती, थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। ये देखिए। और इसमें फ्लेवर और टेस्ट के लिए थोड़ा सा वनीला एसेंस। इसे मिक्स कर लें। ये पैनकेक का बैटर तैयार हो चुका है। अब इसे हम पकाएंगे। आप एक पैन ले लें, नॉन स्टिक पैन, और इस पे बहुत थोड़ा सा तेल। पैन जब थोड़ा गर्म हो जाए तब इस पैनकेक मिक्सचर को इसके ऊपर डालें। और डोसे जैसे इसको पतला नहीं करना है आपने। ये जो पैनकेक रहता है, स्पेशली जो ब्रेकफास्ट पैनकेक होता है, थोड़ा मोटा रहता है। जैसे हमारे यहां पर उत्तपम जब हम बनाते हैं तो थोड़ा मोटा होता है, डोसा बनाते हैं तो पतला होता है। तो ये जो पैनकेक है आप देखेंगे थोड़ा मोटा होना चाहिए और ये अच्छा लाइट फूलना चाहिए। आप देखेंगे जो बबल्स आ रहे हैं वो इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर हमने बेकिंग पाउडर डाला है, उसकी वजह से अच्छा दानेदार ये बनेगा। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ये। और अब इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर इसका आ चुका है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पैनकेक को सिर्फ एक ही तरफ से पकाते हैं, दूसरी तरफ से नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको दोनों तरफ से पकाएं। देखिए पकने में बिल्कुल कम समय लगता है और जब ये पक जाएगा तो गर्मा गर्म इसको खाना पड़ता है। लेकिन कैसे खाया जाए? इसको खाने के लिए मज़ा तभी आता है, कुछ लोग थोड़ा मक्खन लगाकर मेपल सिरप ऊपर लगाते हैं और फिर इसका मज़ा लेते हैं। मीठा इसको करना पड़ता है तभी मज़ा आएगा। मेपल सिरप ना मिले तो क्या किया जा सकता है? आप शहद डाल सकते हैं। हनी तो हमारे यहाँ पर मिलता ही है। ये देखिए। इसे अब हम बंद कर देते हैं और अब इस पे खाने से पहले आप थोड़ा सा शहद, वैसे काफ़ी ज़्यादा शहद इसके अंदर जा सकता है, गर्मा गर्म जब हो शहद इसके ऊपर डालें और इसको खाएं। लोग इसको पसंद करते हैं। वैसे एक टिप मैं आपको दे देता हूं कि ये जो शहद है आप इसको थोड़ा सा पतला कर लें। इसके अंदर थोड़ा गर्म पानी मिलाएं और इसको पतला कर लें। उसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस डालें और फिर जग के अंदर इस सिरप को रखें। मेपल सिरप तो मिलता नहीं है, खैर इस तरह से आप ये सॉस तैयार कर सकते हैं और इसके साथ आप खा सकते हैं। सुबह सुबह मीठे पैनकेक
बहुत मज़ेदार होते हैं। बना के देखिए, देखिए कितने आसान हैं। बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बच्चे मीठी चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। इसमें चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट वाला पैनकेक बनाया जा सकता है, लेकिन आज नहीं। आज बारी है कुछ और नाश्तों की। चलिए देखते हैं क्या क्या है, लेकिन उससे पहले आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स, उसके बाद इसका रिकैप, और मैं तैयारी करता हूं बाकी रेसिपीज की। इसके लिए हमें चाहिए 3/4 कप मैदा, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 बड़े चम्मच पिसी हुई चीनी, 2 अंडे, 2/3 कप दूध, कुछ बूंदे वनीला एसेंस की, 2 बड़े चम्मच तेल और 4 बड़े चम्मच मेपल सिरप या शहद। इसके लिए आप मैदा में नमक, बेकिंग पाउडर और पिसी चीनी डालकर मिक्स करें। अब इसके अंदर अंडे और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट लें। अब इसके अंदर वनीला एसेंस डालकर मिक्स करें और इसका एक स्मूथ बैटर बना लें और एक पैन के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाएं। ऊपर से इस बैटर को डालें और इसे फैलाकर इसे धीमी आंच पर दोनों तरफ से लाल होने तक पकाएं और इसके ऊपर मेपल सिरप या शहद डालकर सर्व करें। खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। अभी तक आप देख रहे हैं कुछ ऐसी रेसिपीज जो ब्रेकफास्ट में खाई जा सकती हैं। आपने देखा कि पैनकेक, मीठा पैनकेक कितना बढ़िया बनाया जा सकता है और आसानी से बनाया जा सकता है। तो आसानी से बनने वाले कुछ सैंडविचेस। ये जो सैंडविचेस हैं गरम हैं, टोस्टेड, आप ग्रिल कर सकते हैं। कैसे किया जाता है देखते हैं। हमारे यहाँ पर जब ग्रिल सैंडविच बनाया जाता है तो ज़्यादातर आलू से बनाया जाता है। बहुत ही आसान है। आलू आप ले लें, आलू को बॉईल कर लें और उसके बाद उसमें कुछ मसाले मिलाकर आप ब्रेड के अंदर डालें और उसको ग्रिल कर लें। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा टेस्ट देना है तो कुछ और एलिमेंट्स उसके अंदर डाले जा सकते हैं, कुछ और चीज़ें डाली जा सकती हैं। फिलिंग जो है आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे आलू गोभी की सब्जी बची और आपने नेक्स्ट डे इसके अंदर डाली, ग्रिल सैंडविच तैयार। सिर्फ आलू गोभी ही क्यों, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिसको आप इसके अंदर डाल सकते हैं। खैर देखते हैं आज क्या डालेंगे। बची हुई नहीं डाल रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं उबला हुआ आलू जिसे मैश किया गया है और इसके अंदर आप डालें प्याज और इसमें आप डाल सकते हैं कुतरी हुई गोभी, गाजर और बीन्स। आप चाहें तो थोड़ा सा उसको पहले बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एकदम महीन उसको ग्रेट करेंगे या एकदम छोटा छोटा आप चॉप करेंगे, बारीक चॉप करेंगे, तो उसको पकाने की जरूरत भी नहीं है। और इसमें आप डालें नमक, चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और अनारदाना। यहां पर ये जो हम अनारदाना डाल रहे हैं इसको हमने कूटा हुआ है, पीसा हुआ है। इन सब चीजों को मिक्स कर लें। तो लीजिए, एक ये तैयार हो गई है फिलिंग। बहुत ही आसान फिलिंग है। ग्रिल सैंडविच में एक फायदा होता है, एक नुकसान। फायदा यह है कि आप इसको बिना मक्खन लगाए इसकी फिलिंग इसमें डाल सकते हैं। नुकसान यह है कि जब आप इसको पकाते हैं तो बाहर थोड़ा सा तेल या घी लगाना पड़ता है इसको क्रिस्प टेक्सचर देने के लिए। तो खैर, अंदर आपने नहीं लगाया, बाहर थोड़ा सा लगाया, बराबर हो गया। ये ब्रेड हम ले लेते हैं और इस तरह से आप स्टफिंग डालें। बहुत आसान सी स्टफिंग है ये। और दूसरा स्लाइस ऊपर से रख दें। ये पहले से आप तैयारी करके रख सकते हैं। इसी तरह से और बना सकते हैं। और यदि आप इसको रिच बनाना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा चीज। चीज को भी फैला दें। अब चाहें तो स्लाइस लगा सकते हैं, नहीं तो ग्रेटेड चीज डाला जा सकता है। इसको कवर करके इसी तरह से आप कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो सिर्फ चीज की फिलिंग भी बना सकते हैं। इस चीज के अंदर आप चॉप्ड प्याज डालें, कैप्सिकम डालें, हरी मिर्च डालें, धनिया डालें और आप फिलिंग तैयार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया लगती है, चीज मेल्ट करता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे एक रेसिपी मेरे घर पे बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो है पनीर की फिलिंग की। जिस तरह से मैंने आपको चीज के लिए बताया, आप उसी तरह से पनीर की फिलिंग बनाएं, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जितना पनीर उतना ही चीज, यानी पनीर और चीज की फिलिंग है।
कैप्सिकम है, उसमें प्याज है, हरी मिर्च है, धनिया है, नमक है, थोड़ा सा पेपर पाउडर है। सब चीज़ों को मिलाएं और आप ब्रेड के अंदर डालकर उसको ग्रिल करें। वैसे यहाँ पर हमने आलू की फिलिंग देखी है, आलू के साथ चीज़ की फिलिंग देखी है, बहुत ही आसान है। खैर, ग्रिल करने से पहले, इन दोनों को ग्रिल करने से पहले मैं आपको कुछ और फिलिंग्स बता देता हूँ। आप ध्यान दें, हमारे कार्यक्रम में बहुत सारी टिप्स देते हैं, याद रखने वाली बात है। खैर, अगर याद ना भी रहे तो आप अपनी पसंद की फिलिंग बनाएं। आप इसके अंदर दाल भर सकते हैं, बची हुई नहीं। आप चाहें तो जैसी भी दाल बनाते हैं, थोड़ी सी दाल निकाल के रख लें सूखी, और उसकी फिलिंग इसके साथ तैयार की जा सकती है। दाल के साथ भी आप चीज़ डाल सकते हैं। दाल के साथ आपने चीज़ पहले कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन दाल के साथ चीज़ डालकर आप इस तरह से ग्रिल करके खा के देखें, मज़ा आएगा। अब बारी आती है नॉन वेजिटेरियन फिलिंग की। इसके लिए आप चिकन ले सकते हैं, और चिकन को आप बोनलेस कर लें। और यहाँ पर हमने बोनलेस चिकन लिया है, श्रेडेड, छोटे छोटे पीसेस में चिकन को काटा हुआ है। आप चिकन को, चाहे वो ब्रेस्ट हो या लेग हो, पहले बॉईल कर लें और उसके बाद उसके श्रेड्स निकाल सकते हैं और छोटे छोटे पीसेस काट सकते हैं। ये बोनलेस चिकन। और अब इसमें कुछ और चीज़ें हम डालेंगे। सबसे पहले डालते हैं नमक, और इस फिलिंग में थोड़ा सा पाइनएप्पल। नॉर्मली जब हम चिकन की इस तरह से फिलिंग बनाते हैं या सैंडविच बनाते हैं तो उसमें कुछ मीठा नहीं डालते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें जो मीठापन है, जो मिठास है, वो काफ़ी बढ़िया टेस्ट देगी। इसके साथ इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च थोड़ी लंबी कटी हुई, और यदि आप चाहें तो इसके अंदर थोड़े से गरकिन डाल सकते हैं। गरकिन क्या होते हैं? कुछ नहीं, पिकल्ड कुकुम्बर, यानी जो खीरा रहता है, ककड़ी हमारी रहती है, उसको पिकल कर दिया जाए। ये देखिए, ये ऐसे लंबा सा स्लाइस है और उसको हमने फिर लंबा लंबा काटा हुआ है। थोड़ा खट्टा रहता है, खट्टा खीरा है, तो बहुत ज़्यादा ना आप डालें। और यदि आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं थोड़ी चटनी। जी हाँ, ग्रिल सैंडविच के अंदर भी चटनी डाली जा सकती है। और अब इन सब को थोड़ा सा अगर आप बाइंड कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। आप चाहें तो थोड़ा आलू डाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा चीज़ डाल सकते हैं। चलिए, दोनों चीज़ें हम डाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा आलू और चीज़, इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। ध्यान रखें, जो चटनी है वो पूरी तरह से मिल जानी चाहिए इस फिलिंग के अंदर। ये स्टफिंग तैयार, और इसे भी हम रखते हैं ब्रेड के ऊपर। इसके ऊपर दूसरा स्लाइस, और लीजिए, ये तैयार हो गया है। नॉन वेजिटेरियन हमने ये फिलिंग बनाई है, और जैसा वेजिटेरियन में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी किया जा सकता है। जैसे अगर आपके पास तंदूरी चिकन बच गया हो तो आप उसको बोनलेस करके इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास करीड चिकन यानी चिकन करी भी बच गई है तो उसमें से पीसेस निकालें और उसको भी श्रेड करके इसके अंदर डाला जा सकता है। यानी कुछ वेस्ट नहीं जाना चाहिए और नई चीज़ तैयार हो जाती है। तो चलिए, अब इसको हम पकाते हैं। और पकाने के लिए आप देखेंगे, आमतौर से घर में ये ऐसा टोस्टर जिसको कहा जाता है या ग्रिलर कहा जाता है, मिल जाता है। ये देखिए, इसे हल्का गर्म करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा मक्खन या तेल लगा लें। चलिए, यहाँ पर मक्खन है मेरे पास, ज़्यादा मक्खन की ज़रूरत नहीं है, दोनों तरफ हम लगा लेते हैं। ये मक्खन यहाँ पर इसलिए मैं लगा रहा हूँ ताकि कम मात्रा में लगे। वैसे आप चाहें तो ये जो ब्रेड हमने तैयार की है, इसके ऊपर भी मक्खन लगाया जा सकता है। अब इसे हम रख देते हैं यहाँ पर, और इसे आप बंद कर दें। आप देखेंगे कि जब आप इसमें फिलिंग डालकर इसे बंद करने की कोशिश करते हैं तो ये जो ऊपर वाला स्लाइस है वो थोड़ा आगे आ जाता है, इसलिए पहले से उसे थोड़ा पीछे रखें और फिर इसे बंद रखें। ये अब हमने बंद कर दिया है, और इसे कुछ देर तक ऐसे ही रख देते हैं ताकि ये बढ़िया हो जाए, क्रिस्प हो जाए, जलना नहीं चाहिए। और अब हमारे पास हैं ये आलू की फिलिंग वाले, जिसमें हमने चीज़ भी डाला है। और जैसे मैंने आपको बताया, आप बहुत सारी फिलिंग इसकी बना सकते हैं दाल के साथ। और दाल और चीज़ का कॉम्बिनेशन यदि नहीं ट्राई करके देखा है तो करके देखें। पनीर और चीज़ का कॉम्बिनेशन वो भी बहुत बढ़िया लगता है। और यहाँ पर हमारे पास एक और
टोस्टर है वो इलेक्ट्रिक है। आजकल ये जो नए बाजार में मिलते हैं नॉन स्टिक मिलते हैं तो आसानी हो जाती है। आप कम घी या तेल लगाकर, या मक्खन कम लगाना पड़ता है इसमें। वैसे एक बात बता दूं कि नॉन स्टिक तो है लेकिन इसमें टेस्ट तभी आता है जब आप मक्खन या तेल थोड़ा लगाएं इसमें और कंजूसी ना करें। अब इसे हम बंद कर देते हैं और अब इसे हमने पकने देना है ताकि ये पूरी तरह से अंदर तक गर्म हो जाए और ऊपर से अच्छा क्रिस्प गोल्डन ब्राउन हो जाए। चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं कि ये पका है या नहीं। खोल के देख लेते हैं। बहुत बढ़िया इसका रंग आ गया है लेकिन अभी पूरी तरह से पका नहीं है, थोड़ी सी कसर है। तो चलिए इसको बंद कर देते हैं। करीब 1-1.5 मिनट और लगेगा इसमें। अच्छा करारा होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। और इसे भी चेक कर लेते हैं हम। ये भी हल्का हल्का लाल होना शुरू हो गया है और दूसरी तरफ से थोड़ा सा ज्यादा लाल हुआ है। खैर इसे भी थोड़ा और समय लगेगा। जब ये दोनों क्रिस्प हो जाएं तो इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व करें। आप चाहें तो इसको अपनी पसंद की चटनी, सॉस या ऐसे भी खा सकते हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं खाता हूं इन दोनों सैंडविचेस को। आपने देखा वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। फिलिंग आप ऐसी बनाएं या अपनी पसंद की, ये आपकी मर्जी है। आज आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपी बनाई। पहले हमने एक ऐसा पैनकेक बनाया जो मीठा था, उसके बाद कुछ नमकीन। वैसे ये जो फिलिंग्स हैं इसके साथ पराठे भी बनाए जा सकते हैं। बना के देखिए, नाश्ता है, नाश्ते में बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर आप उत्तपम बना रहे हैं तो ऊपर से जो फिलिंग है थोड़ी सी डालकर उसमें भी आप नई नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे नए आइडियाज हैं। आप हमारा कार्यक्रम देखते रहें और हम आपको नई नई डिशेज हमेशा बताते रहेंगे। वैसे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी क्रिएट करना सीखें। मैं जानता हूं कि हमारे कार्यक्रम द्वारा बहुत सारे लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया नई क्रिएशंस की हैं। इसी तरह से बढ़िया खाने बनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 8 ब्रेड के स्लाइसेस, 4 बड़े चम्मच मक्खन, वेजिटेरियन फिलिंग के लिए 3 उबले और मैश किए हुए आलू, 4 बड़े चम्मच बारीक कटी प्याज, 1 बारीक कटी गाजर, 8 बारीक कटी फ्रेंच बीन्स, कुछ फ्लोरेट्स गोभी के बारीक कटे हुए, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कुटा अनारदाना और 2 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ चीज। नॉन वेजिटेरियन फिलिंग के लिए 2 चिकन ब्रेस्ट उबली और श्रेड की हुई, 1/4 कप पतली और लंबी कटी शिमला मिर्च, 1/4 कप बारीक कटा अनानास, 1 बड़ा चम्मच कटा गरकिन यानी खट्टा खीरा, 2 बड़े चम्मच पुदीने की चटनी, 1 उबला और मैश किया हुआ आलू और 1 बड़ा चम्मच ग्रेट किया हुआ चीज। वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए आप मैश किए हुए उबले आलू में बारीक कटी प्याज, बारीक कटी गोभी, बारीक कटी गाजर, बारीक कटी फ्रेंच बीन्स, नमक, लाल मिर्च पाउडर और कुटा अनारदाना डालकर मिक्स करें और इस मिक्सचर को ब्रेड के ऊपर फैलाएं। यदि चाहें तो इसके ऊपर ग्रेट किया हुआ चीज डालकर इसे दूसरे स्लाइस से कवर करें और इसे एक टोस्टर के ऊपर मक्खन लगाकर दोनों तरफ से पकाएं। नॉन वेजिटेरियन सैंडविच के लिए आप बोनलेस चिकन के पीसेस को उबालकर इसे काट लें और इसके अंदर नमक, बारीक कटा अनानास, बारीक कटी प्याज, लंबी कटी शिमला मिर्च, बारीक कटे गरकिन, पुदीने की चटनी, ग्रेट किया हुआ आलू और ग्रेट किया हुआ चीज डालकर इसे मिक्स करें और इस मिक्सचर को एक ब्रेड स्लाइस के ऊपर फैलाएं और इसे एक दूसरे स्लाइस से कवर करके एक टोस्टर के अंदर मक्खन लगाएं और इस सैंडविच को रखें और इसे बंद करके दोनों तरफ से क्रिस्प करें और सर्व करें।